नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो मिश्रानुपात है उसका लास्ट सेशन करेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। तो 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में और 20 महिलाएं वही काम 16 दिन में कर सकती हैं। तो 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन काम करते हैं। शेष काम पूरा करने के लिए केवल 10 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? तो इसको हम सबसे पहले पुरुष एवं जो महिलाएं हैं उनकी कार्य क्षमताओं का गणना करेंगे और रेशियो निकालेंगे। जैसे 16 पुरुष 16 मेल गुणा 8 दिन बराबर 20 वोमेन गुणा 16 दिन। ये इसका रेशियो है। जब ये कटेगा तो 16 से 16 गया, ठीक है। 4 से गया ये 2 बार 2m, 4 से ये गया 5 बार 5w। जब m/w का रेशियो आया तब आया 5/2 या 5:2। ये आपके इसका रेशियो आ गया। अब हम कह रहे हैं कि 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस जो काम है उसको 8 यूनिट मान लेते हैं। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो हम जैसे गणना करेंगे 16 इंटू गणना नहीं, इसको 8 यूनिट मान लेते हैं। 8 यूनिट काम है। अब वो 6 दिन काम करते हैं, यानी 6 यूनिट काम हो गया, ठीक। यानी काम कितना हुआ 6/8। शेष कितारा 2/8, 6/8 और शेष कितारा 2/8। अब हम एक बार तो इसमें लगाएंगे, यानी 12 पुरुष प्लस 10 महिलाएं कितने दिन में करती है? 6 दिन में काम करती है। कितना काम करती है? 6/8। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर यहां नीचे लिख रहा हूं। बराबर में हम ये लिख देंगे कि 10 महिलाएं, सिर्फ 10 महिलाएं x दिन में कितना काम? 2/8 काम। अब देखो 8 से 8 तो ये कट जाएगा कि दोनों के हर में है। 6 से ये 6 गया और ये यहां लिख देंगे 10w। अब देखो m का रेशियो कितना है? 5, यानी 12 इंटू 5 12.60, ये हो गया 60 आपकी। m का रेशियो 5 यानी 12 इंटू 5 60। w का रेशियो 2 यानी 10 इंटू 2 कितना? 20। और w का रेशियो 2 यानी 10 इंटू 2 कितनी? 20। यानी ये कितना हो जाएगा? 80। 60 और भी 80, नीचे सब कट गया, बराबर 20 गुणा x/2। अब देखो ये आपके कितना कटा? 10 से, और 10 से ये कटा, कितना कटा? 8। x के बराबर आपके कितना आ गया? 8। अब जो ये आप 6/8 और 2/8 करोगे तो इससे आप कार्य निकाल सकते हो कि कितना कार्य हुआ है,
एक को कार्य एक मान लो, किसी एक को भी कार्य एक मान के इसके बराबर रख दो और इसकी गणना कर दो, तब आपके जो कार्य होगा वो आपके 6/8 ही आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। पहले तो हम ऊपर का रेशियो निकालेंगे। 2 आदमी बराबर 3 औरतें बराबर 4 लड़के। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, एम डब्ल्यू और बी का रेशियो निकालेंगे, तब आपके क्या हो जाएगा, इनका गुणा। जो जिसका रेशियो ज्ञात करना है, जो हमने रेशियो में सीखा, जिसका रेशियो ज्ञात करना उसको छोड़कर बाकी सबका गुणा करेंगे। यानी m का ज्ञात करना है तो इसको छोड़ देंगे, 3 चौके 12। w का ज्ञात करना है तो 2 चौके 8। b का ज्ञात करना है तो 2 त्रिये 6। बाकी कैसे ज्ञात होगा, इनको k के बराबर मान लो, फिर ये भिन्न में आ जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, आखिर वही आना है तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। अब ये आखिर कट के क्या हो जाएगा, 6:4:3। ये आपके रेशियो हो जाएगा कार्य क्षमता होगा। कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 3 आदमी तथा 4 औरतें तथा 2 लड़के कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों में से एक लेंगे। जैसे आदमी ले लिया, 2 मेन कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन। अब देखो, यहां अथवा है, यहां सभी जगह तथा। अथवा का मतलब या तो 2 आदमी करेंगे या 3 महिलाएं करेगी या 4 लड़के करेंगे। तो हमने आदमी ले लिया और बट्टे में हमने क्या लिख दिया, एक कार्य बराबर। अब हम सामने वाला लिख रहे हैं 4 औरतें, यानी 4W, सॉरी पहले 2 आदमी, 2 मैन प्लस 4W प्लस 2 बॉय। कितने दिन में कर रहे हैं हमें पता है नहीं, x बटे काम क्या वही है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू यहां से रखेंगे, कितनी हो जाएगी, 6×2 6, m की जगह से 6×2 12, यानी 12 × 40। और m की यहां रखेंगे तब आपके क्या हो जाएगा, m की यहां रखा 6, यानी 6×2 12, यहां रखा 4 तो 4 × 4 16, b की जगह 3, 3×2 6। जब हम जोड़ेंगे ये तब आपके कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 2 14, हासिल की 1 1 1 2 2 1 3 34 गुणा x। अब x के बराबर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पक्षांतर, 12 × 40। सॉरी यहां 3 औरतें, तब ये आपके क्या हो जाएगा, 18। तब ये आपके 18 हो जाएगा, 16 और 22 18, और ये हो जाएगा आपके कितना, 40 x। 40 से 40 गया, x के बराबर क्या हो गया आपके 12। लगभग लगभग आपको जो है कटने योग्य संख्या मिलेगी। अब हम अगला देख रहे हैं, उसमें अथवा था और इसमें और दिया हुआ है, यानी 4 महिलाएं
4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, 10 महिला। तो सबसे पहले हम तो इसका रेशियो ज्ञात करेंगे। रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे? 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकती है, और उसी प्रकार यानी 3 आदमी प्लस 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकती है। अब हम क्या करेंगे? एम और डब्ल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे? 2 से गया ये 4 बार और 2 से गया ये 5 बार। जब हम गुणा करेंगे तो 416 एम प्लस 624 डब्ल्यू, 5 से गुणा किया 15 एम 35 डब्ल्यू, जो यहाँ ये है ये आपके डब्ल्यू है 7 डब्ल्यू 35 डब्ल्यू। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 16 में से 15 गए, पीछे रहा एम, 24 उधर गया, पीछे रहा 11 डब्ल्यू। एम बटे डब्ल्यू कितना हो जाएगा? आपके 11/1। अब हमें रेशियो आने के बाद 10 महिलाओं का ज्ञात करना है, यानी 10 महिलाओं का क्या हो जाएगा आपकी? तो सबसे पहले हम सामने का लेंगे, यानी कोई भी एक ले लो, 4 आदमी और 6 महिलाएं ले लो। 4 आदमी लेंगे तो 4 एम गुणा 6 डब्ल्यू कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं, बराबर 10 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगी? x दिन में। जब हम काटेंगे 10 से तो ये आपके कितनी बार गया? 4 बार 5 से और 2 से, और ये गया आपके 5 बार। अब हम यह मान रखेंगे आपके, तो 4 एम की वैल्यू आपके कितनी है? 11, यानी ये हो गया आपके 44, ये आपके 44, ये हो गया 6, डब्ल्यू की वैल्यू 1, और तब ये हो जाएगा आपके कितना? 50। 50 गुणा 4, और इधर जो है गुणे में है वो आ जाएगा भाग में। जब ये कटेगा तो 5 से 50 गया 10 बार, 10 × 4 40 दिन है, जो कि आपके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? रेशियो निकालना। रेशियो के बाद जो दिया हुआ उसमें से एक रखना। आप नीचे वाला भी ये रख सकते हो, 3 आदमी और 7 महिलाओं वाला रख सकते हैं, और उसके बराबर में हमें जो ज्ञात करना है वो रख सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमेशा एक ज्ञात और एक अज्ञात होता है। 4 पुरुष 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 स्त्रियां। सेम पिछले प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि 4 पुरुष 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती है। 2 पुरुष 9 स्त्रियां उसी कार्य को 8 दिन में उसे 8 दिनों में पूरा करती है, यानी ये भी 8 दिन में पूरा करती है और वो भी 8 दिनों में पूरा करती है। तो हम काटेंगे, देखेंगे 8 से 8 गया। अब हम जो 2 है में इधर आ जाएगा तो 2 एम रहा शेष, और 6 डब्ल्यू है उधर गया तो 3 डब्ल्यू शेष रहा। जब रेशियो एम बट्टे डब्ल्यू का निकालेंगे तो आपके रेशियो आएगा 3/2। अब जो है पहला रखेंगे, यानी 4 डब्ल्यू प्लस 4 एम, 4 एम प्लस 6 डब्ल्यू गुणा 8 बराबर 18 स्त्रियां कितने दिन में 18 डब्ल्यू गुणा एक्स कितने दिन में काम करेगी। अब 4 एम का मतलब क्या हुआ? एम का रेशियो 3, 4 3 12, डब्ल्यू का रेशियो 2 यानी 6 2 12। तब आपके यहाँ क्या हो जाएगा? 12 12 24 गुणा 8, और यहाँ 18 डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 18 2 37, यह आपके हो जाएगा कितना? 37। तो बट्टे में हम क्या लिख देंगे? 37 बराबर किसके हो जाएगा? x। अब हम काटेंगे तो देखो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 37,
अब कटना है नहीं, 8 दूनी 16, 16/3 तो 5 3 15, पीछे रहा 1/3, ये आंसर। ज्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले हमें रेशियो ही निकालना पड़ेगा। अब 5 आदमी अथवा 3 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपये कमाते हैं, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएगी? कुछ भी नहीं करना है, जो कार्य है वो हमें रुपये के रूप में काउंट कर लेना है। यानी हम क्या करेंगे, 5 आदमी सबसे पहले जो रेशियो हम निकालेंगे तो 5m बराबर 7w। जब हम रेस्ट निकालेंगे m/w का, तो आज आपके आ जाएगा 7/5। फिर हम 1 लेंगे, यानी आपके 5m गुणा कितने प्रतिदिन है, यानी ये प्रतिदिन इतना कमाते हैं, यानी 1 दिन बट्टे 5250। जब हम बराबर में करेंगे, यानी 7 आदमी तथा 7m प्लस 13w प्रतिदिन कितना कमाएगी, यानी दिन कितना 1 पक्का है, और यहां लिखेंगे x। अब हम गणना करेंगे, तो सबसे पहले m का वैल्यू कितना 7, यानी 7 पंजे 35, ये आपके 35 हो गया। और ये m यानी कितना 7, यानी 7 7 49, और w यानी 5 13 5 65। अब हमें ये क्या करना है, गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x जो भाग है इधर लेके आ जाएंगे, और ये 5250 ऊपर गई, 5250 गुणा 49 और 65, 5 9 14, हासिल की 1, संसार 10 ने 1 11 बट्टे 35 आपके आ जाएगा भाग में। अब ये 35 से डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ा काटना मुश्किल है, तो सबसे पहले हम 7 से काट दो, 7 7 49, पीछे रहे 3, 7 पंजे 35, और 7 से ये गया 5 बार, और 5 से ये गया 15 5 75, 150। 150 को हम 14 से गुणा करेंगे, तब आपके क्या आ जाएगा, एक ये 0 लिख दिया, 500 के 20, सिल की 2, 15 एकम 15, 15 2 17, 15 2 17, हासिल की 1, 15 एकम 15, 15 और 1 16। इसमें आपके 0 500 के 20 2, 15 का 15, 15 2 17, यही आपके आंसर। आपके इसमें ऑप्शन जो कि आपके गलत दिए हुए है, 15 कम 500 के 0, 500 के 20, हासिल की 2, 15 एकम 15, 15 2 17, हासिल की 1, 15 एकम 15, 16 700, 16 700 जो कि आपके आंसर होगा। अब हम अगला देखते हैं, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 15 पुरुष और 20 लड़के मिलाकर। तो इसमें सबसे पहले हमें रेशियो ही ज्ञात करना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, रेशियो ही ज्ञात करना है। तो रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 6 पुरुष 6m, 8 लड़के 8b 10 दिन में करेंगे, और 26 पुरुष 26m, 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करेंगे। तब हम रेशियो निकालेंगे, तब आप देखो 2 से ये गया 5 बार, ये गया 5 बार, 5 का 6 पंजे 30m प्लस 8 पंजे 40b, और यहाँ गुणा होगा नहीं, 26m प्लस 48b। अब देखो
हम ये पक्षांतरण करेंगे, 26m का 30m में गया, पीछे रहा 4m, और 40m इधर गया, पीछे रहा 8b। m/b का जो रेशियो आया वो आपके ये कट कटा के आ जाएगा 2/1 या 2:1। अब हम जो यहाँ 15 पुरुष और 20 लड़के जो है आगे आप ज्ञात कर लेना, एक के बराबर रखना और दूसरे के बराबर आपके हो जाएगा। 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7 से 1/2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे, तो इसमें देखो रेशियो अलग से दे रखा है। एक पुरुष 2 लड़कों के समान कार्य करे तो m/b क्या हो जाएगा, 2:1। तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी दुगुने कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। अब देखो इन्होंने क्या किया, 21 पुरुष कर दिए फिक्स, 9 घंटे भी फिक्स, 50 दिन फिक्स। तो सबसे पहले हम पहले वाला देखेंगे, यानी 12 पुरुष m गुणा 18 लड़के b 7.5 यानी 15/2 कितने दिन में, 60 दिन में, बराबर में हम लिखेंगे कि 21 पुरुष, 21 पुरुष यानी m, लड़के ज्ञात करने यानी xb, 9 घंटे काम करके 50 दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो काटना, पहले हम लिख देते हैं, गुणा करते हैं। m यानी 2 बार 2 120, b यानी 1 यानी आपके क्या हो जाएगा, 18 × 1 18। यहाँ m यानी 2 21 2 42, और यहाँ हो जाएगा 1 यानी xb, ये आपके xb प्लस आएगा xb, ये भी आपके यहाँ प्लस आएगा। अब देखो काटेंगे हम, जब 0 से 0 गया, 5 से ये गया 3 बार, 2 से ये गया 3 बार, ये आपके 3 तरीके कितने हो जाएंगे, 9, सब कट गया अंदर का। 24 और 18 कितना हो गया आपकी, 24 और 8 8 4 12, हासिल की 1 2 1 3 1 4 8 42, यहाँ कुछ रहा नहीं, बराबर। अब यहां भी गुणे में कुछ नहीं रहा, बराबर 42। यहां हो जाएगा 42 प्लस xb, इसे यहाँ इससे दोगुने कार्य को पूछा तो यहाँ बट्टे में 1 हो जाएगा, और यहाँ बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, यानी यहाँ भी बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, और b की वैल्यू हमने 1 रख दी तो यहाँ x हो जाएगा। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और यहाँ हो जाएगा 42 प्लस x। जब 42 84 में से घटाएंगे तब आपके आंसर है वो आपके 42 आ जाएगा। या ध्यान देना, इन्होंने ये सबसे पहले दोगुना कार्य पूछा है, इसलिए ये बट्टे में 2 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आदमी तथा 5 औरतें एक काम को 8 दिन में, 2 आदमी 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में, तो बताओ 10 औरतें कितने बच्चों के बराबर काम करेगी। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, 3 आदमी प्लस 5 औरतें एक काम को 8 दिन में कर सकती है, 2 आदमी प्लस 7 बच्चे
इसमें देखो आदमी, औरतें और फिर आदमी और बच्चे, देखो 3 रेशियो है, 12 दिन में कर सकती है। ऐसी स्थिति में या तो 3 आपके अलग अलग दिए हुए होंगे, क्योंकि या 3 रेशियो निकालने हैं, आदमी है, यहाँ देखो आदमी है, यहाँ औरत है, या फिर आदमी है और बच्चे, 3 आगे, तो इसके लिए आपको ऐसी इक्वेशन 3 सही है, अन्यथा इसमें से कोई ना कोई कटेगा। तब हम देखते हैं ये 12 दिन में किया, ये 4 से काटते हैं तो 4 से ये गया 3 बार और 4 से ये गया 2 बार। अब गुणा करते हैं तो ये आपके आ जाएगा 6m और ये हो जाएगा 10w। अब उधर का वो गुणा करेंगे किसी 3 से, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 7 21b। अब यहाँ देखो जो m है वो आपके कट रहा है, 6m से 6m कटा, 10w बराबर 21b रहा, यानी आपके w बट्टे b का जो रेशियो आया वो 21/10 आया। अब और आप ये भी तो लिखो 10w बराबर 21b। अब इस रेशियो की यहाँ कोई ज़रूरत हुई नहीं, इन्होंने कहा कि 10 औरतें, 10 जो औरतें हैं जो हमारे लिखा हुआ आया, कितने बच्चों के बराबर होगी? 21। डायरेक्ट आंसर आपके आ गया। अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 16 आदमी 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में। इसमें देखो रेशियो डायरेक्टली दे रखा है, यानी 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में कर पाते हैं। अब देखो 3 से 3 कटा तो m बट्टे b आपके क्या आ जाएगा? 5/2, 5/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले वाला वो रखना है, 10 आदमी m प्लस 15 लड़के b एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कार्य 1 है और अगला 3 गुना कार्य कह रहा है। तब अगले में क्या है, 16 आदमी प्लस 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 गुना कार्य है। अब हम यहाँ मान रखेंगे, m का मान 5 यानी ये हो जाएगा 50 और b का मान 2 यानी 15×2 30, और यहाँ मान हम रखेंगे m का मान 5 80 और b का मान 2 यानी 40। ये तो है। अब देखो जब हम करेंगे 50 और 30, 80, 80 गुणा 15, जो 3 भाग में है वो यहाँ किस में आ जाएगा, गुणे में, 40 और 80 120, और यहाँ बराबर में क्या रह जाएगा, x। जब हम काटेंगे तो देखो 40 से काटे डायरेक्ट 2 बार और ये गया 3 बार, 3 से 3 गया, पीछे रहा 15 × 2 30 दिन आपके आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष व 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया, उसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, 8 अन्य पुरुष इस कार्य को शामिल हो गए, इन पुरुषों को शेष कार्य करने में कितने दिन समय लगेगा। तो सबसे पहले हम तो इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, एक कार्य यानी 16 दिन में 12 पुरुष m 16 दिन में, और उतना ही कार्य 32 महिलाएं कितने 12 दिन में कर सकती है। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे, तब आपके 12 से 12 कटा, 16 से ये 2 बार गया, 16×2 32, जब आपके रेशियो क्या आ गया, m/w का 2/1। अब हम देखेंगे
सबसे पहले इस टोटल कार्य यूनिट के रूप में निकालेंगे, एक नया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यानी 12 पुरुष, 12 पुरुष यानी 12 इंटू 2 गुणा 16, ये आपके टोटल वर्क यूनिट आ गया। तब हम गुणा करेंगे, 12 का 16 से करते हैं, 16 ये 16 16 2 32, 16 कम 16, 16 3 19, 19 और 19 का गुणा हम 2 से करेंगे, तब आपके आ जाएगा 8 2 2 4 9 2 18, 9 2 18 हासिल की 1 2 एकम 2 384। ठीक है, अब टोटल जो वर्क यूनिट आ गया वो 384। आप यहाँ 12 किस लिए रखा, 12 पुरुष 2 का रेशियो और गुणा 16 दिन ये। आप उसी प्रकार अगला भी रख सकते हो तो भी यही आएगा, यानी 32 महिलाएं, 32 गुणा 1 करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 32 गुणा 1 गुणा आपके 12 दिन, तो वही सेम आना है। ठीक है, 384। अब टोटल काम 384 था, लेकिन 8 पुरुष तथा 8 महिलाओं ने, अब देखो 8 पुरुष यानी 8 इंटू 2, 8 प्लस 8 महिलाएं यानी 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 16, 16 और 8 24, और ये आपके कितना हो जाएगा, 12 दिन काम किया। तब आपके कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 24 इंटू 12 करते हैं, तब आपके कितना हो जाएगा, 148 हासिल के 4, 12 2 120 और ये 288। अब इन्होंने मिलकर कितना काम किया, 288। टोटल काम इतना था और इन्होंने मिलकर 288 का, तो फिर से शेष कितना रहा, 384 में से 288 गया, यानी आपके देखो समथिंग 100 के आसपास है और 4 कम है, यानी ये 96, शेष रहा 96। 384 में से 288 गया। अब जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, ठीक, यानी 8 महिलाएं छोड़ दिया, 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। 8 पुरुष थे, अब कितने हो गई, 16। अब 16 पुरुष है, 16 पुरुष और एक पुरुष की आपके कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2, जो ये दिया हुआ रेशियो, यानी 8 और 8 16, 16 इंटू 2 32, और ये आप काटेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 3 दिन। एक नया प्रकार का हो गया। पीछे वालों में भी आप सेम लगा सकते हैं, यानी कुल कार्य यूनिट निकाला, इस प्रकार आप कुल कार्य यूनिट निकालेंगे, फिर उसमें से जो कितना काम किया वो निकालेंगे, घटाएंगे तो शेष कार्य यूनिट आ जाएगा, और उसमें आप जो अगले काम कर रहे हैं उस व्यक्तियों का कार्य क्षमताओं से गुणा करके भाग दे देंगे तो आपके दिन आ जाएगी। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ देंगे। अब देखो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो विधि अपनाई थी वैसा करते हैं, यानी 40 आदमी 40 दिन में करते हैं तो टोटल कार्य यूनिट कितना, 1600। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन, अब देखो प्रत्येक 10वें दिन, यानी पहले 40 इंटू 10, पहले 10 दिन तक तो यही होगा क्योंकि 40 आदमी एक साथ काम कर रहे थे, तब ये कितना हो गया, 400 प्लस अगले में 5, ये करा 5 आदमी काम छोड़ते गए, यानी 40 में से 5 गए, 35 इंटू 10, 10वें दिन के अंत में ये 350। फिर 10 दिन बाद कितना होगा, 30 इंटू 10, फिर 10 दिन बाद 25 इंटू 10, फिर 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10। अब देखो हम गणना करते हैं कि हुआ कितना है, हमको टोटल कार्य कितना चाहिए, 1600 यूनिट। 40 इंटू 10 400, 350, 300, 250 और 200। अब हम जोड़ते हैं तब आपके कितना हो जाएगा,
400 300 700 750 750 और 300 1050 1050 और 250 आपके हो गए 1300 1300 200 1500, यानी 1500 आपके कार्य यूनिट आ गया। अब हमें 100 और सही, तो 100 और सही है तो कैसे निकालेंगे? यहां 20 व्यक्ति, तो अगले में कितना हो जाएगा 15। अब मैं यदि यहां 10 करता हूं तो कार्य यूनिट अपने कितने हो जाएंगे 150। भैया मैं 15 इंटू 10 करूंगा तो 150 कार्य यूनिट चाहिए, जबकि हमको क्या चाहिए 100। तो हम क्या करेंगे 15 इंटू एक्स, हमें दिन पता नहीं है, 10 दिन हम नहीं लिखेंगे, यानी 15 एक्स बराबर ये पक्षांतरण करेंगे तो 15 इंटू एक्स है वो 100 दिन के बराबर। जब हम ये काटेंगे तब आपके कितना हो जाएगा, आपके पंसगड़ा 90 10/15। जब ये काटेंगे तब आपके 6 सही 2/3 आ जाएगा। अब 6 सही 2/3 कौन सा आया, ये एक्स, 6 सही 2/3 ये एक्स आया, यानी ये लास्ट वाला वर्क है जो 15 व्यक्ति है वो आपके कितने 6 दिन और 1 तीन, यानी 6 सही 2/दिन 3 दिन में काम करेंगे। तो टोटल दिन कितने हुए, टोटल दिन आप देखो 10 दिन, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और ये 50, 50 और ये आगे कर देंगे 56 सही 2/3। इस प्रकार हम ये याद कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 आदमियों को 20 दिन में काम पूरा करना था, किंतु प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ते गए, इस प्रकार को कितने दिन में पूरा करेंगे? वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है, यानी 25 इंटू 2 टोटल काम कितना हो गया आपके 25 इंटू 2 करेंगे, यानी टोटल काम हम क्या करेंगे 500, किंतु प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ते गए, यानी सबसे पहले कितने आदमी थे आपके 25 इंटू 10, दोबारा प्लस में 20 इंटू 10। अब देखो ये 250 ये 200 450 के आसपास हो गया। अब अगला हम क्या करेंगे, पीछे आप 15 और गुणा x कर देंगे। x इसीलिए क्या, क्योंकि मैं 10 कर दूंगा तो 150 ही, ये देखो ये आपके कितने हो गए, ये 250 हुए और ये कितने हुए 200 हुए, तब 450 हो गए। टोटल हमें कितना है 500 और हमें कितना चाहिए 50, यानी 500 में से 450 गए पीछे रहे 50 बट्टे में 15, 15 तिये 45 पीछे रहे 5/15, यानी 3 सही 1/3। दिन कितने हुए 1 10 10 10 20 20 और 3, ये आपके आंसर हो गया। अब अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांच घंटे प्रतिदिन काम करके एक किसी काम को 8 दिन में तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके भी दोनों मिलकर उसे कितने में पूरा करेंगे? पहले तो रेशियो निकालेंगे, यानी ए गुणा 5 घंटे इंटू 8 दिन बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा 6 घंटे इंटू 10 दिन, कार्य बराबर है। अब देखो हम काटेंगे, 5 से ये गया 2 बार और 2 से ये गया 4 बार और ये गया 3 बार। जब 2 से वापस इसे काटेंगे ये 2 बार, तो a गुणा 2 बट्टे बराबर b गुणा आपके 3 आपके आ गया, तो a बट्टे b का रेशियो आपके क्या हो जाएगा 3/2 रेशियो हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले वो लेते हैं, पहला कोई भी एक ले लो, यानी a गुणा a गुणा 5 गुणा 8 दिन बराबर, दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी a प्लस
बी गुणा 8 घंटे मिलकर कितने दिन करेंगे? x दिन। अब a की वैल्यू यहां कितनी आ गई आपके? 2, 3 इंटू 5 इंटू 8, और यहाँ a और b की वैल्यू जोड़ेंगे तब हो जाएंगे 5 इंटू 8 इंटू एक्स। अब देखो ये 8 भी गया, 5 भी गया, और x के बराबर कितने आ जाएंगे? 3 दिन आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार हमने आज मिश्रा अनुपात पूरा कर लिया। आगे जो हम नेक्स्ट प्रश्नावली लेंगे।